उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन हम असिस्टेंट फीसर्स ऑफिसर्स रिलेटेड देखेंगे। और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26 निकली हुई है। तो हम देखते हैं कि आप कब से अप्लाई कर सकते हो। देखिए 3 अप्रैल से आप अप्लाई करना शुरू करोगे और 3 मई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 36 है नंबर में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। पहले हम ये देख लेते हैं कि पे स्केल 44,900 से सैलरी स्टार्ट होगी। ऑफ कोर्स ये इतनी सैलरी नहीं मिलती, आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है डियरनेस एंड अलाउंसेस में भी कंडक्ट में भी सैंक्शंस। तो लेवल आपका 10th रहेगा पे लेवल। और यहाँ पर पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब एज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 38 ईयर है। और एज की कैलकुलेशन आपकी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई आप सेकेंड जनवरी 1986 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ ना हो और 1 जनवरी 2003 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। तो इन दो डेट के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपकी एज 38 से ज़्यादा हो रही है तो आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या फिर एजुकेशनल सोशल बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा केवल उड़ीसा के लोगों के लिए। और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपके पास सिंपल एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिशरी साइंस। तो आपने यहाँ पर जो है जो BSc की होनी चाहिए फिशरी साइंस है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फीस। आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू होगा और 2 पेपर होंगे रिटर्न में। तो पहला जो पेपर होगा वो 400 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। दूसरा जो पेपर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, MCQ की फॉर्म के होंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो भी 400 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और उसमें भी 2 घंटे का टाइम है। सॉरी, दो 2 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और यहाँ पर 2 घंटे का टाइम, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, सॉरी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अब इंटरव्यू आपका जो होगा वो इंटरव्यू जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो इंटरव्यू और 2 पेपर में आपने कितना स्कोर किया उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। अब यहाँ पर और दूसरी कंडीशंस और है कि आप भाई आपने एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नेपाल भूटान के लोग अप्लाई नहीं कर सकते इसका मतलब। दूसरा कि जो भी पर्सन हो उसको मतलब उड़िया जो है एक तो रीड राइट एंड स्पीक करनी आनी चाहिए। मतलब उसमें ये ना नहीं बोला भैया हमने 8 क्लास में उड़िया पढ़ी हो और या 10th क्लास में आपने उड़िया से पास किया हो। तो आपके पास अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो 8 क्लास करने के बाद या उड़ीसा से या फिर आप दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गए किसी भी कारणवश, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 8 क्लास कर लिया है वहाँ से उड़िया पढ़ी थी तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करोगे, ये नोटिफिकेशन आपको कैसे अप्रोच करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपको जो भी आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसकी 4 कॉपी बचा कर रखनी है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में ज़रूरत पड़े, इन्होंने बोला है। आपको कोई ज़रूरत है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इन नंबरों को कॉल कर सकते हो। टाइम दिया हुआ है किस टाइम से किस टाइम के बीच में आप कॉल करोगे। जैसे मैंने क्लोजिंग डेट के बारे में आप देख सकते हो कि क्लोजिंग डेट जो है कब है। ये शायद यहाँ पर ये 30 नहीं है, ये ये 03 है। इन्होंने यहाँ पर गलती कर दिया है, ये उल्टा कर दिया है इसको। ठीक है, 30 मई लिखा हुआ था, 30 मई नहीं है। लास्ट डेट तो अप्लाई करने की 5 मई है, और सॉरी 3 मई है, तो 30 नहीं है, ये 03 है। ये इन्होंने शायद यहाँ पर गलती कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पेपर के बारे में बता दिया, सिलेबस देख लेते हैं। इनका सिलेबस पेपर 1 का सिलेबस ये रहेगा कि फिशरी से रिलेटेड है तो फिशरी का सिलेबस रहेगा। आपने BSc करी होगी तो ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी यहाँ पर। आप ये सब सिलेबस दे रखा है पेपर 1। ये भी पेपर 1 का सिलेबस है और पेपर 2 का सिलेबस भी आगे आएगा। तो ये पेपर 2 का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फिश एंड सेल फिश पैथोलॉजी ये दे रखा है, माइक्रोबियल
पैरासाइट डिसीज इन ऑफ द फिश एंड ये फार्मेकोलॉजी, तो जिन्होंने बीएससी की उनको पता है। फिश टैक्सिकोलॉजी, सॉइल वाटर केमिस्ट्री, तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पर पेपर सेकंड का सिलेबस है, इसी से पूछा जाएगा। आपको ये सिलेबस जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आपको ये नोटिफिकेशन उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ से आप देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर 36, तो लास्ट में देख रहे हो 15 मार्च को ये पब्लाइज किया गया था। आपको सिंपल सा यहाँ क्लिक कर देना है, तो आपके सामने इनका ये एडवर्टाइजमेंट जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एडवर्टाइज जो है इनका एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हो, ये नंबर भी लिखा हुआ है 36, पोस्ट भी है। तो 3 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हो।